दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीएम मोदी ने एक गाने की लॉन्चिंग की है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के साथ जाने माने फिल्म एक्टर मनोज जोशी और इस गाने के क्रिएटर करने वाले हरिप्रिया मौजूद रहे। इस खास मौके पर हमारी सहयोगी कंचन ने इन तमाम हस्तियों से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में हमारे मोदी जी सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग भी यहां पर मौजूद रहे। तरुण जी, जिस तरीके से हमारे मोदी जी शेर की दहाड़ तमाम अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, क्या कहेंगे? देश के अंदर इस समय जन जन की आवाज है और जन जन का प्यार है मोदी जी के साथ। हर एक को चाहिए, हर एक के अंदर से आशीर्वाद रूप से मोदी जी निकल रहा है और यही आशीर्वाद 400 पार तक लेके जाएगा। आज बहुत अच्छा गीत यहाँ हरिप्रिया जी ने लॉन्च किया है, मेरे को सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि अब देश का आम नागरिक भी मोदी जी के लिए दिल से गीत भी गा रहा है और उनके किए हुए कामों की सराहना भी कर रहा है, उनके लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मान रहा है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को एक परिवार माना है और हर नौजवान के सपने को पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव प्रचार होगा तो हमारे मोदी जी सॉन्ग को कैंपियन सॉन्ग की तरह किया जाएगा। मैंने कहा जी, आज तो जन जन की आवाज है मोदी जी, आप भी गाएंगी मोदी जी, मैं भी गाऊंगा मोदी जी। 140 करोड़ नागरिक झूम कर गा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी जी। जी देखिए, ये तरुण चुग हैं जो कह रहे हैं कि हरिप्रिया जी ने जो कि इस तरीके से सॉन्ग को किया है, प्रेजेंट किया है कि आखिर हमारे मोदी जी को लेकर के और दिल्ली में भी इसी तरीके से कैंपेन के दौरान इस सॉन्ग को लॉन्च किया जाएगा। मनोज जी, हमारे मोदी जी गाने को यहाँ पे लॉन्च किया गया, वो भी उस दौरान जब पहले चरण का मतदान हो रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है। जो हमारे मोदी, जो उनका समर्पण भाव है, सेवा भाव है और जिस प्रकार के राष्ट्र निष्ठा से जो कार्य किए गए हैं, वो सारे कार्य जो हैं वो इस हमारे मोदी ये गाने में उन्होंने सारे कार्यों को और उनके जिस प्रकार से विदेश में हो या देश में हो या स्वच्छता हो या पर्यावरण हो, संरक्षण हो, ये सारे कार्यों को भी यहाँ इस गीत में जो है वो उन्होंने, क्योंकि ये जन जन का भाव है हमारे मोदी, वो उन्होंने प्रदर्शित किया। 400 पार की बात की जा रही है। निश्चित मिलेंगे 400 पार, बात नहीं है, वो निश्चित होगी, क्यों नहीं होगी। रामराज की बात हो रही है। रामराज आना ही चाहिए। रामराज आए तो क्या खराब है? ऐसा नहीं है ना। रामराज अगर सचित्र रूप से तुलसी रामायण जी में देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रामराज क्या है। आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात की हमने तरुण चुग से, जो कि बीजेपी के नेता हैं, जो इस गाने को हमारे मोदी जी को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने किया है, हरिप्रिया जी से, और साथ ही जाने माने बॉलीवुड अभिनेता मनोज जोशी से। हर कोई कह रहा है कि बिल्कुल सही है, इस गाने में उन चीज़ों को दर्शाया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के लिए कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। प्रिया जी हैं जिन्होंने इस गाने को हमारे मोदी जी को लेके कहा, जिसे लेके वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि दिल्ली चुनाव प्रचार में इसे कैंपेन के दौरान किया जाएगा। तरुण चुग ने भी कहा और हरिप्रिया जी यहाँ पर। हरिप्रिया जी, क्या सोचा आपने हमारे मोदी जी सॉन्ग को लेकर के, कहाँ से ये विचार आया? देखिए, विचार तो, भावनाएं तो मोदी जी के लिए प्रत्येक भारतीय के हृदय में है, हमारे भी है। और ये किसी व्यक्ति की सराहना नहीं है, ये व्यक्ति के गुणों की सराहना है, प्रभावना है उसकी। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं और ये हमारा सौभाग्य है। साथ में सनातन सांस्कृतिक संघ, जो कि सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए कर रहा है। साथ ही साथ हर सनातनी, हर हिंदू डर कर नहीं बल्कि गर्व से ये कह सके कि मैं भारतवासी हूँ, मैं सनातनी हूँ। तो उनके 3 सिद्धांत हमने अपनाए हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा, शांति, शौर्य, ये 3 चीज़ें और यही 3 गुण, यही 3 भावनाएं हमने अपने प्रधानमंत्री में देखी। और हमें लगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये तीनों भावनाओं का इतने अच्छी तरह से
प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पुनरुत्थान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। तो भारत के तो रग रग में संगीत है, यहाँ तो बिना संगीत के कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। तो संगीत एक अच्छा माध्यम हमें लगा एक गाना हम तैयार करना चाहिए, और ईश्वर की कृपा है कि हमें ये गाना अच्छी तरह से तैयार करने का सौभाग्य मिला, और पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि प्रभु राम की कृपा है कि सबको ये गाना पसंद आएगा और जन जन तक ये हमारी बात भावना पहुंचेगी। श्रद्धा, शांति, शौर्य ये प्रतीक हैं इसके, और संगीत भारत की जान है और उसमें बसता है। लेकिन इसे अगर चुनाव के कैंपेन के लिए किया जाएगा तो इस पर क्या कहें? मैं कहूँगी कि चुनाव जो है, जैसे हमारे सारे त्यौहार होते हैं, वैसे ही चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा एकमात्र त्यौहार है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस गाने को और इस चुनाव को बिना किसी पक्ष विपक्ष के केवल और केवल राष्ट्र प्रेम की भावना से देखें, सनातन धर्म की भावना से देखें, और ये समझने की कोशिश करें कि हम किस भूमि पर रहते हैं। इसे देवभूमि कहते हैं, और भारत देवभूमि है, देवताओं का देश है। तो हम सबको ये गाना पसंद भी आएगा, मुझे पता है, और साथ ही हम सबको एक गर्व, एक गौरव जो हम अंदर से महसूस करते हैं, लेकिन हम बाहर से कहने से डरते हैं। और पिछले 10 साल के पहले हमारे देश की यही हालत थी कि हम कहने से डरते थे, बोलने से डरते थे, लेकिन अब हम गर्व से कह सकते हैं। आज हम इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि सनातन धर्म जो पूरे विश्व को राह दिखा रहा है शांति प्रेम की, उस धर्म से हम बिलोंग करते हैं। और हमारे मोदी जी, ये गाना जो है किसी चुनाव प्रचार के लिए नहीं है, लेकिन राष्ट्र प्रेम के लिए ज़रूर है। ये हरिप्रिया जी हैं जिन्होंने इस गाने को किया है, पूरी तरीके से क्रिएट किया है, और कह रही हैं कि ये गाना किसी चुनाव प्रचार के लिए नहीं है, ये गाना राष्ट्र के लिए है।